महिला कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना। 2 दिन लगातार हमारी बैठकें होंगी। आज भी अभी प्रेस वार्ता के बाद हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव है, हमारी सारी पदाधिकारी उपलब्ध है। बात होगी, चर्चा होगी, संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए उस पर। दूसरा मुद्दा रहेगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर की यात्रा चलेगी। कुल 5 दिन छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा रहेगी और ये लगभग 7 जिलों से गुजरेगी। कुल जिले 110 हैं। मणिपुर से यात्रा शुरू हुई। हमें कहा गया कि मणिपुर की राजधानी इंफॉल से आप शुरू नहीं कर सकते, इजाजत नहीं दी गई, लेकिन राहुल जी ठान कर निकले थे कि यात्रा तो किसी भी कीमत पे तय समय और तय जगह से ही शुरू होगी। हमें 30 किलोमीटर दूर भेजा गया, हमने वहां से यात्रा शुरू की। सफर हमारा नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल बहुत ही सुखद रहा। लेकिन जैसे ही असम के लखीमपुर से हमने प्रवेश किया, 8 दिन 800 किलोमीटर से अधिक का सफर था। एक तरफ भाजपा और उसका मुख्यमंत्री पूरी तरह से हिंसा कर यात्रा को किसी तरह भी जो है विवाद पैदा कर रोकने के उन्होंने भरपूर प्रयास किए। राहुल गांधी जी को मंदिर जाने से रोका गया, राहुल गांधी जी को गुवाहाटी विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद से रोका गया, राहुल गांधी जी को गुवाहाटी के जो मीडिया के लोग थे उनसे मिलने से, उनसे संवाद से रोका गया। लेकिन राहुल गांधी जी जब मंदिर में रोके गए तो मंदिर के बाहर बैठ के उन्होंने रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सबको सम्मति दे भगवान के भजनों के साथ वहां पर रहे। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के छात्रों को अंदर नहीं मिलने दिया गया तो छात्र बाहर आए और राहुल जी से मिले। उसी तरह जब मीडिया के लोगों को रोका गया तो गुवाहाटी में ही एक बड़ी प्रेस वार्ता करके लोकतंत्र के जो सवाल मीडिया ने पूछे उसके जवाब उन्होंने दिए। हम असम के लोगों का धन्यवाद करते हैं कि 8 दिन 800 किलोमीटर की ये यात्रा, एक तरफ तो मुख्यमंत्री सत्ता पूरी तरह से प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर धमकियां देने का काम कर रहे थे कि राहुल गांधी जी यात्रा यहां से नहीं निकालेंगे, वहां से नहीं निकालेंगे, FIR होगी और उन्हें जेल डाल दिया जाएगा यात्रा के निकलने के बाद। हम भी अड़े हुए थे और हमारे साथ खड़ी थी असम की पूरी जनता। हम आज उनका धन्यवाद करते हैं कि असम के अंदर 800 किलोमीटर 8 दिन की ये यात्रा लोगों के दम पर संपन्न हुई। उन लोगों के दम पर जो अन्याय झेल रहे थे। यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वो आए, उन्होंने अपने साथ हो रहे अन्याय की बात की, राहुल जी ने उसे सुना, मिले और वो बेहद ही कामयाब रही। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के 5 स्तंभ है जिसे लेकर ये यात्रा और आगे का हमारा सफर भी चलेगा। पूछा गया यात्रा कब तक? पहले भारत जोड़ो यात्रा, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यात्रा कब तक? तो राहुल जी का जवाब है न्याय का हक मिलने तक। ये यात्राएं जारी रहेंगी। पहला न्याय युवा न्याय, दूसरा न्याय भागीदारी न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा किसान न्याय, पांचवा श्रमिक न्याय। इन 5 न्यायों से न्याय की जो बात है उससे यात्रा जुड़ी हुई है। जहां तक नारी न्याय की बात है, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आधी आबादी के जो हक और अधिकार है हम उसको लेकर रहेंगे। 33% महिला आरक्षण कानून तो पास कर दिया गया 10 साल के लंबे इंतजार के बाद, और वो कानून बन गया, लेकिन न्याय का हक अधूरा है। हमारा अधिकार हमें अभी भी नहीं मिला है। वरना 2024 के चुनावों में देश भर में 180 बहनों को आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ते, जीतते, सदन में पहुंचते और देश की आवाज, आबादी की आवाज जो 70 करोड़ की आबादी की आवाज को बुलंद होते देखते। पर हमें उससे वंचित रखा इस सरकार ने। कानून बन गया है लेकिन हमें अधिकार संसद में जाने का अभी भी नहीं मिल रहा। यही विधानसभाओं में भी लागू होना था, लेकिन हमारा ये कहना है इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकार 2024 में बनते ही जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है 2024 में, वो राज्य है आपका महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश।
24 में ही इनके चुनाव और 25 की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा में। हमारी सरकार बनते ही ये वो पहले राज्य होंगे जिसपे 33% महिला आरक्षण लागू होगा। हमारी आधी आबादी विधानसभा में लड़ेगी, उन सीटों पर आरक्षित में विधानसभाओं से हमारी शुरुआत होगी। ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नारी न्याय के तहत, भागीदारी न्याय के तहत ये हमारा उनसे वायदा है। मैं आमंत्रित भी करना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ की अपनी बहनों को कि ये यात्रा यहाँ पर जल्द पहुंचे। सभी को आमंत्रित करती हूँ, आइए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आपको एक मंच भारत जोड़ो न्याय यात्रा देना है, उससे जुड़िए ताकि हम आपसे ताकत लें और लोकतंत्र में हम आपको ताकत दे पाए। तीसरा मकसद है महिला संगठन की मजबूती, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और 2024 के चुनाव। लगातार हमारी बैठकें जो हमारे 28 इंडिया अलायंस के दल है, लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। कौन कितनी सीटों पर कहां लड़ेगा, बहुत से राज्यों में ये बातचीत पूरी भी हो चुकी है। जिन राज्यों में हमारी बातचीत हमारे सहयोगियों से पूरी हो चुकी है, जल्द ही हम उन राज्यों में अपने उम्मीदवारों की, ज्वाइंट उम्मीदवारों की, इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों की घोषणा भी करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है एनडीए के 38 दल, कहां है लोकतंत्र कोई नहीं पूछ रहा, कहां बैठ के हो रही है, क्या चर्चा चल रही है, महाराष्ट्र में कौन कितनी पर लड़ेगा, कोई एनडीए भाजपा से नहीं पूछता, कोई नहीं पूछ रहा हरियाणा में जेजेपी कितने पे लड़ेगी, वो कितने पे लड़ेगी, कोई नहीं पूछता पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, वहां अकेली लड़ेगी, क्या करेगी, कोई नहीं पूछता कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है, वहां कौन कैसे लड़ेगा। सारे सवाल इंडिया अलायंस से पूछे जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र उन सभी सवालों का हम स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र, यहाँ बैठकें हो रही है, मीटिंग हो रही है, संवाद हो रहे हैं, और वहां पर एक अकेला तानाशाह पूरे 38 दलों पर भारी है। कोई संवाद, कोई मीटिंग नहीं है। किसी ने भी आवाज उठाई 38 दलों में से, उनके भी घर ईडी पहुंचेगी और वो जेल में होंगे, इसलिए। लेकिन यहाँ लोकतंत्र है। एक बात आपकी बात करने से पहले मैं कह देना चाहती हूँ, देश में इस समय बहुत बड़ा घटनाक्रम हो रहा है। स्वाभाविक है पत्रकार साथी सवाल भी करेंगे। मुझे मालूम है पत्रकार साथी लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ जिसे कहा जाता है। 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी कम से कम जाते जाते एक प्रेस वार्ता तो कर जाए। देश में बेरोजगारी, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, सरहदों पर चीन से मिलती चुनौतियां, बलात्कार, वाराणसी, मुझे नहीं मालूम, जरूर पत्रकार साथी प्रधानमंत्री जी प्रेस वार्ता करते तो पूछते, प्रधानमंत्री जी आपके संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में आपके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीएचयू में पढ़ने वाली आईटी की छात्रा बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले कोई और नहीं, भाजपा के आईटी सेल के 3 लोग हैं। आप खामोश क्यों हैं? कोई नहीं सवाल करता, क्योंकि मौका नहीं मिल रहा आपको सवाल करने का। कोई सवाल नहीं कर रहा कि ब्रजभूषण शरण भाजपा का सांसद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस एफआईआर करती है। 6 महीने हो गए, चार्जशीट एफआईआर हुए, लेकिन साक्षी मलिक, भारत की बेटी, पहलवानी रेसलिंग में देश का तिरंगा ऊंचा करने वाली बेटी की आवाज कौन उठाएगा? मीडिया हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? न्याय नहीं मिला उसको डबल इंजन की सरकार में। न्याय का हक उसका भी बेटी का अधूरा है। बात करती हूं तो आपको मैं लेकर जाऊंगी गुजरात में। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आपका राज्य 3 दशकों से आप सत्ता में, डबल इंजन की सरकार 10 साल से चला रहे हैं। हमारी बेटी बिल्किस बानो के साथ 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं। 15 अगस्त 2022 का दिन था, तारीख लिख लीजिएगा। उसी लाल किले की प्राचीर जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को नारा जब आजादी का अमृत महोत्सव, और ठीक उसी दिन, उसी तारीख 15 अगस्त 2022 को गुजरात में बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को आजाद कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का फिर भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ।
कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और 11 के 11 सामूहिक बलात्कारियों को वापस जेल में घुसा। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार बेटी बचाओ का नारा देने वाले इस बात का जवाब नहीं दे पाए। ये बलात्कारी रिहा करने के बाद 2022 दिसंबर में भाजपा के लिए गुजरात चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे। गले में हाथ डाले गए, इनके लिए लड्डू खिलाए गए। लोकतंत्र के सवाल हैं, लेकिन दुर्भाग्य इन सभी सवालों से, इनके जवाबों से बचने के लिए आज जो कुछ भी राजनीतिक खेल हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, वो रचा जा रहा है ताकि आप असल मुद्दों पर आकर देश की बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बेटियों के साथ होते यौन उत्पीड़न अत्याचारों के ऊपर लोकतंत्र में आप सवाल ना पूछ पाए और ये लोग सवाल से बचते रहे। ये एक पोस्टर है। प्रधानमंत्री जी केंद्र में जिसके साथ खड़े हैं वो कौन है? बीएचयू की बेटी का बलात्कारी प्रधानमंत्री जी के साथ निजी मुलाकात कर रहा है, संवाद कर रहा है। ये बचाने का काम कौन कर रहा है? नारा बेटी बचाओ, बचाते हैं अपराधियों को। प्रधानमंत्री जी की तस्वीर। ये ब्रजभूषण शरण है, सांसद है। ये संदीप सिंह सैनी है, हरियाणा में संदीप सिंह सैनी आज की तारीख में विधायक और मंत्री है। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में एफआईआर है। न पद से हटाए जा रहे मंत्री से, न पार्टी से निकाले जा रहे हैं, न उनकी हरियाणा की पुलिस की हिम्मत है कि इन पे कार्रवाई कर सके। कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव से विधायक भाजपा का, नाबालिग बेटी के बलात्कार का दोषी उम्र कैद काट रहा है आज, लेकिन सम्मानित सदस्य है भाजपा का, याद रखिएगा। चिन्मयानंद फॉर्मर बीजेपी सांसद एंड गृह राज्य मंत्री थे, इनकी अधीन पुलिस थी। राम दुलारा गौर, ये राम दुलारा गौर है, भाजपा के विधायक। नाबालिग बेटी का बलात्कार 2014 में करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे थे ना लाल किले पर बेटी बचाओ, ये बलात्कार कर रहे थे नाबालिग बेटी का। 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद 24 में फैसला सुनाया जाता है और इस राम दुलारे को, भाजपा के विधायक को दोषी करार देकर जेल में डाला जाता है। हरियाणा में एक बाबा को बलात्कार के गंभीर मामलों में दोषी पाया गया। बाबा हत्याओं में वो बाबा दोषी पाया गया। 9 बार पैरों